ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या 35। श्रेयान् स्वधर्मा विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्म भय आवह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना अन्यों के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ है। सूय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज यहाँ पर भगवान दे रहे हैं। अर्जुन को बताने का पहले तो प्रयास ये कर रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो त्याग करने की भावना कर रहे हो, तुम गृहस्थ आश्रम में हो, तुम संन्यास आश्रम में नहीं हो। पहली बात तो ये समझो, तुम्हारी पत्नियां हैं, बच्चे हैं, तुम्हें कृष्ण भावना में तुम्हें कर्म करने की आवश्यकता है, जिसको हम कर्मयोग कहते हैं। उसके बदले आप लोग सब कुछ छोड़ने की बात कर रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा। तुम क्षत्रिय हो, सन्यासी नहीं हो। क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, धर्म की रक्षा करने के लिए, ऐसा समाज बनाने के लिए जहाँ पे लोग भक्ति कर सकें, सुरक्षित महसूस करें, भक्ति करते हुए डरे ना। हाँ, जैसे हिरण्यकश्यप के ज़माने में लोग डरते थे नाम लेने में भगवान का, तो ऐसा तुम्हें करना है। यानी कि ये तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम इसको करो, बदले की क्या, अपने काम को छोड़ दो। तो कहने का मतलब है, पर भगवान कह रहे हैं अपना काम यदि आप करते हो तो वो दोषपूर्ण ढंग से भी यदि करते हो, यानी कि आपको कुछ सेवा मिली, सेवा से लेते हैं, चलिए आपको कुछ सेवा मिली, लेकिन सेवा करते करते आप देख रहे हैं यार उसकी कितनी अच्छी सेवा है, वो एमसी है, मास्टर ऑफ सेरेमनी, सारे लोगों के सामने जोक मारे जा रहा है, बोले जा रहा है माइक लेके। मैं यहाँ साइड में हॉल के भी पीछे कुकिंग में सब्जी काट रहा हूँ। जब प्रसाद की बारी आएगी, ये बोला जाएगा कि प्रसाद कितना बढ़िया हुआ, तब भी प्रसाद के लीडर का नाम आ जाएगा। कौन क्या याद करेगा कि मैंने धनिया काटा था। वहाँ एक एमसी लेके हैं जी, एमसी सबके सामने बोल रहे हैं। क्या ऐसा कई बार कंपैरिजन आ जाता है हमारे दिमाग में कि ये काम छोड़ के क्यों ना वो वाला काम कर लूँ, वो काम करूँगा तो महाराज का क्यों ना निजी सर्वेंट बन जाऊँ, हमेशा महाराज के साथ जाऊंगा। और ये तो मैंने सोचा ही नहीं, महाराज जब रशिया जाएंगे इसका मतलब तो मैं भी रशिया जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं इसमें इंद्रिय तृप्ति का भाव है, सेवा का भाव कम है। खटमल भी बहुत पास में रहता है हाँ हमसे, लेकिन हमारे खून चूस लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि आदेशों का पालन करना। हाँ, जैसे इस्कॉन के सन्यासी अक्सर बोलते हैं और गुरु महाराज अक्सर बोलते हैं कि ऐसे पुस्तक वितरण बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है। प्रभुपाद की बड़ी प्रिय है, उसके लिए कार्य करा जाए। प्रभुपाद ने बोला प्रचार ही सार है, तो क्यों ना प्रचार में लगा जाए। प्रभुपाद ने बोला कि इस्कॉन के आसपास कहीं भी किसी सेंटर के आसपास कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, सबको प्रसाद बांटो। तो वो ना क्यों ना किया जाए। गुरु महाराज ने कहा कि सवेरे जो है जल्दी उठ के जप करना, वैष्णव निंदा ना करना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्यों ना ये किया जाए। गुरु महाराज ने बोला रोज भगवद गीता पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों ना ये किया जाए। तो बहुत सारे काम हैं, इसको कहते हैं नियत कर्म। जो गुरु द्वारा आदेश दिए गए सबसे इजी डेफिनेशन है वो नियत कर्म है। इसका खुलासा अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें होगा, परपट पढ़ेंगे आप। तो अपने नियत कर्म हमने सुना कि हमारे आश्रम के अनुसार होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, या हमारे जो स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। सो सबके लिए अलग अलग कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, हमें उनके हिसाब से जीना है। कभी कभी अपना काम करते हुए दूसरे का काम बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैंने बताया दूसरे की सेवा बहुत अच्छी लगती है। कभी दूसरे का आश्रम बहुत अच्छा लगता है। हम बैठे हैं गृहस्थ आश्रम में, जब सवेरे बॉस की पड़ती है ज़बरदस्त, क्या किया, डेडलाइन का क्या हुआ, क्या कर रहे थे तुम, मैं बीमार पड़ गया। तुम बहुत बीमार पड़ते हो, हर महीने में दूसरे दिन बीमार पड़ जाते हो। लेट क्यों हुए थे, मेट्रो नहीं मिली तो निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। हाँ, पूरा दिन बेकार। तभी एक मंदिर से ब्रह्मचारी का फोन होता है, प्रभु जी कैसे हो, राधाष्टमी में क्या किया। तब मुंह से उद्गार निकलते हैं प्रभु हमारी आपके जैसी
गुड लक का है हमारा। हाँ, हमारा कहते हैं ना, हमारा तो बैड लक ही खराब हो गया है। आपका गुड लक अच्छा है। तो कहते हैं जी आपके जैसा भाग्य हमारा कहाँ, आप तो कोई आराम से बैठे हैं मंदिर में, कोई चिंता नहीं, यहाँ तो हम सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तब आदमी के अंदर वैराग्य पैदा होता है। और वो कहता है प्रभु जी छोड़ दूंगा सब कुछ, क्या करना है इस नौकरी में, आप ही तो कहते हो जगत मिथ्या, छोड़ दो ये सब मोह माया है। और इस चक्कर में वो छोड़ देता है। और 4 दिन बाद मोह माया बच्चे और पत्नी का फोन आता है, कहाँ हो जी। और 5वें दिन वो माया ऐसी खींचती है कि आदमी फिर से वहीं चला जाता है। तो यही बताया गया कि हमें आर्टिफिशियली किसी चीज़ का त्याग नहीं करना है। भगवान ने पीछे भी बोला, वी शुड ग्रेजुअली डेवलप कृष्ण कॉन्शियसनेस, ग्रेजुअली। हाँ, जो आदमी बहुत छक्के मारता है वो अगली बॉल में आउट भी जाता है। हमें टेस्ट मैच का प्लेयर बनना है, 5 दिन खेलते रहना। सुनील गावस्कर एक ज़माने में थे, वो रन भी नहीं बनाते थे, हर बॉल के आगे पैर आगे, 5 दिन तक आदमी खेलता रहता था, सारे सर पटक लेते थे अपना। तो यानी कि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। हाँ, कृष्ण भावनामृत कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। हाँ, आज जुड़े कल से 16 माला प्रभु जी, 16 नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, और परसों 16 का गोला पड़ा और आदमी ढेर हो गया, 0 माला पे आ गया। तो इस प्रकार से हमें बड़ा धैर्य से निश्चित तौर पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कृष्ण भावनामृत में। धीरे धीरे हमारे अंदर डिटैचमेंट पैदा होती है स्वतः ही। जैसे जैसे हम कृष्ण भक्ति को बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर डिटैचमेंट आती है। जिस डिटैचमेंट के अंदर आदमी कामों को नहीं छोड़ता है, ध्यान रखिए, इसीलिए तो अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें नहीं छोड़ना है। उस डिटैचमेंट के अंदर आदमी अपने भोग करने की प्रवृत्ति का त्याग करता है। क्यों नहीं समझ में आती है इतनी सी बात, क्यों इतनी कंफ्यूजन है भगवत गीता को लेके। हमारे बीच में कोई माता जी जुड़ी थी थोड़े दिन पहले, मैं आपको बताता हूँ, शायद वो सुन भी रही होंगी। अचानक से किसी ने उसको धमका दिया, घबरा दिया कि ये तो छुड़वा देते हैं सबके घर, देख उसका घर छुड़वा दिया, देख उसका घर छुड़वा दिया, तेरा घर भी छुड़वा देंगे। क्यों नहीं क्लियरिटी होती है? भगवत गीता इज सो क्लियर, और हम भी कितना क्लियरली आंसर देते हैं, फिर ये डाउट कैसे आ जाता है? डिटैचमेंट किससे करना है? डिटैचमेंट करना है, त्याग किसका करना है? भोगने की इच्छा का त्याग करना है। हाँ, ये हम जरूर सिखाते हैं। अगर आपको डाउट है तो फिर आप गलत जगह पर हैं। भोगने की, क्योंकि जो भगवान कहते हैं भोगेश्वरम पर सकता नाम, जो इस व्यक्ति की भोग में बड़ी आसक्ति है वो भगवान के धाम में जा ही नहीं सकता है। कैसे जाएगा वो, बताइए? जितना नेचुरल सी बात है कि आपको एक जगह से आसक्ति है। हाँ, आपको आपके घर वाले बोलेंगे कि वहाँ चल के मकान लेते हैं, आप बचपन से यहीं बड़े पड़े। कई बार आदमी की बड़ी अटैचमेंट होती है, वो कहता है नहीं मैं नहीं जा सकता। तो जिस जगह से आसक्ति है उस जगह को छोड़ के वो जाएगा कैसे? इसलिए आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसकी इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, फिर भी वो संसार को छोड़ना नहीं चाहता है। बहुत ही दुखी होगा कोई व्यक्ति, उसके पूरे शरीर का जीर्ण हो चुका होगा बुढ़ापे में, फिर भी मृत्यु नहीं चाहता है। इतनी आसक्ति होती है हमें जगह से। तो इसलिए हम ये जरूर सिखाते हैं कि आपको विरक्ति पैदा करनी है इंद्रिय तृप्ति की भावना से, भोगने की इच्छा से, एंजॉय करने की इच्छा से। एंड यू हैव टू एंजॉय इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपको भक्तिमय कार्यों में एंजॉयमेंट आएगी यदि आप भक्तिमय कार्य को करेंगे। इसलिए बता रहे हैं कि अपने काम करो, बेटर है। दूसरे के कामों को मत देखो कि वो कितना अच्छी सेवा है, वो कितना अच्छा आश्रम है। हाँ, ब्रह्मचारी कहता है कितना बढ़िया है, शाम को घर में जाता है, पत्नी कहती है क्या खाओगे। मेरा देखो, मैं मंदिर से घर में जब कहीं से पुस्तक वितरण से मंदिर में आता हूँ, पूछता हूँ प्रसाद कहाँ है, तो बोलते हैं वो तो ब्रह्मचारी खा गए, तुम लेट हो गए। क्या जिंदगी है ये? लानत ऐसी ज़िंदगी पे। हमसे तो गृहस्थ अच्छे हैं, उसे क्या पता गृहस्थ बेचारा ऑफिस से आके घर में बनाता है। तो कई भ्रम हो जाते हैं हमें एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की सेवाओं पे, एक दूसरे के आश्रम पर। इसलिए अपनी सेवा को, चाहे वो कितनी कठिन क्यों ना हो, चाहे उसमें दोष क्यों ना हो, दोषपूर्ण तरीके से हम करते हो, चाहे उसमें गलतियां क्यों ना हो रही हो हमसे, उसको करिए। इसलिए आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि वो क्षत्रिय है, तुम क्षत्रियों के काम कीजिए, भले ही आप किसी दूसरे की सेवा को अच्छे से कर पाए हो तो भी नहीं। आपको माना प्रसादम की सेवा दी है, आप कह रहे हैं जी मैं तो डेकोरेशन अच्छा करता हूँ, मैं क्यों ना डेकोरेशन में घुस जाऊँ, या मैं तो प्रचार अच्छा कर सकता हूँ, बहुत हो गया है खिचड़ी बनाना, मेरे से नहीं होगा, क्यों ना मैं प्रचार में कर ले। इस तरह से हमारे दिमाग में विचार आते हैं। तो अपने अपने आश्रमों में, अपनी अपनी सेवाओं में हम स्थित रहें, क्योंकि गुरु ने कुछ सोच समझ के दिए हैं। धीरे धीरे वो रिवील होता है। हाँ, चीज़ें रिवील होती हैं हमें, तब हमें रियलाइज़ होता है एक दिन। और हो सकता है कई बार सेवाएं बदल भी जाती हैं, कई बार आश्रम भी बदल जाते हैं।
बट वो भी गुरु की आज्ञा से, परमिशन से ही होता है, सोच समझ के होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आज मैं इस आश्रम में हूँ, कल मैं इस आश्रम में आ गया, आज मैं ब्रह्मचारी बन गया, कल मैं गृहस्थ बन गया, परसों मैं फिर ब्रह्मचारी बन गया। दिस इज नॉट अलाउड। अतः मनुष्य को चाहिए कि अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्म को कृष्ण भावना मृत में करे। अपने नियत कर्म करे, जैसे गृहस्था के नियत कर्म हम सुनते हैं कि अपने परिवार का भरण पोषण करना, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इस कार्य को कृष्ण भावना मृत में करे, क्योंकि भरण पोषण करने से तो कर्म बंधन में फंस जाएगा। हम देखते हैं कि जानवर भी भरण पोषण करता है अपने परिवार, कौन सी बड़ी बात होगी अगर हमने कर दिया तो। लेकिन यदि हम उसी को कृष्ण भावना मृत में करेंगे तो जरूर हमने एक डिफरेंस क्रिएट किया। तब हम मनुष्य कहलाने के लायक हुए। हमने भक्ति करी, हमने अपने परिवार को भक्ति में ये न के प्रकार ने लगाया। ये वाकई में मुश्किल काम है, और मुश्किल काम से हम घबराते हैं, डरते हैं, भागते हैं। बच्चे को पैंट शर्ट दिलाना बड़ा आसान काम है, खाना दिलाना बड़ा आसान, लेकिन उससे जप कराना, मैं जानता हूँ माँ बाप से जब मैं मिलता हूँ, बच्चों जिनके बच्चे हैं वो जानते हैं कितना मुश्किल काम है बच्चों से जंप कराना। वो तो संग में बच्चे कर लेते हैं, जैसे ही हम बच्चों को कई बार यहाँ से घरों में भेजते हैं, कई बार एक साथ रहते हैं तो आसानी से कर लेते हैं, घर में जाते ही बच्चा उठता ही नहीं अगले दिन। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये मुश्किल काम है, लेकिन इसको करना पड़ेगा। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में लगा रहना पड़ेगा। मरने भी वाले हैं तो भी, जैसे श्रील प्रभुपाद शरीर त्यागने वाले थे, फिर भी भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, भक्तों को निर्देश दे रहे हैं, बोले जा रहे हैं, लोग डिक्टाफोन पे उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अपने नियत कर्म को अंतिम समय तक नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने हमें यही सिखाया, क्या होगा चिंतन करने से, बैठ के शुष्क चिंतन करने से, बैठे हैं कृष्ण का ध्यान करने, क्यों ना कृष्ण की कोई के लिए कुछ सेवा करी जाए। किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा, यानी कि यदि हम गुरु परंपरा, गुरु की बातों को मानते हुए कर्म करते हैं, नियत कर्म, तो ये हमारे लिए उत्तम होगा। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, रजोगुणी क्षत्रिय के हिंसक होने की अनुमति है। लेकिन यदि ब्राह्मण कहे क्यों नहीं हिंसक होऊंगा, आज कई ऐसे ब्राह्मण हैं, हम देखते हैं कई बार पहाड़ों में हम सुनते हैं ब्राह्मणों से बोला जाता है, क्यों मीट खाते हो भाई, कहते हैं पहाड़ वाले ब्राह्मण को मीट खाना अलाउड है। हाँ, ऐसा तो हमने सुना खुद, तो बहुत ठंड होती है। एक हमारे भक्त हैं, हमारे ग्रुप में नहीं है, लेकिन वो आई थिंक कश्मीर साइड कहीं बॉर्डर में है, तो वो बताते हैं कि ये बिल्कुल मिथ है कि बॉर्डर पे रहने के लिए शराब पीनी आवश्यक है। वो तो उस सियाचिन की तरफ को रहते हैं कहीं पर, उन्होंने खुद ही अपने मुंह से बताया कि सरकार की तरफ से भी अलाउड है। सरकार क्या करती है, जो नॉन वेजिटेरियन और ये नहीं है, ड्रिंकर्स नहीं है, उनके लिए विशेष काजू बादाम और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं भर भर के, क्योंकि फिर भी वो शराब इत्यादि से सस्ता पड़ता है। और वो कहते हैं जी हम खूब खाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है हमें सर्दी गर्मी की। लेकिन ब्राह्मण कई बार आज से कहते हैं कि नहीं जी, यहाँ पे पहाड़ में है तो फिर खाना ही पड़ेगा। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा आवश्यक हो सकती है, क्योंकि उसको प्रजा में नियम बना के रखना है ताकि सब लोग भक्ति कर सकें। लेकिन नहीं तो दुष्ट व्यक्ति हमेशा तंग करते रहेंगे और व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाएगा। इसी तरह से बताया गया, हर व्यक्ति को एकाएक अपने हृदय को बदलने का नहीं प्रयास करना चाहिए कि मैं आज ही बदल दूंगा सारा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अक्सर गिर जाता है। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में लीन हो जाता है, तब वह गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं अंत में, कि वैसे तो सबको अपने अपने आश्रमों में रहना चाहिए। गृहस्थ के कुछ कार्य हैं, क्षत्रिय कुछ कार्य हैं, क्षत्रिय को युद्ध करना है, ब्राह्मण को शांति, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, हाँ सब कुछ करना है। लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में हो जाता है तो एक ब्राह्मण क्षत्रिय का काम भी कर लेता है, एक क्षत्रिय ब्राह्मण का काम भी कर लेता है। और दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस प्रकार से परशुराम एक ब्राह्मण थे लेकिन क्षत्रिय बन गए, और विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे लेकिन ब्राह्मण बन गए। तो इस प्रकार से गुरु के निर्देशन में, प्रशिक्षण में आप कुछ भी कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी देखते हैं, शिला प्रभुपाद लेक्चर भी देखते थे, शिला प्रभुपाद कीर्तन भी करते थे, शिला प्रभुपाद प्रसादम कुकिंग भी करते थे, भोग कुकिंग भी करते थे, हाँ मैनेजमेंट भी देखते थे, टेम्पल मैनेजमेंट भी देखते थे, फंड मैनेजमेंट भी देखते थे, ड्रेसिंग सेंस, वैष्णव एटिकेट्स भी वही देखते थे, डिवोटी केयर भी वही देखते थे। अब मैं खत्म नहीं होगा ये लेक्चर, ऐसे ही चलता रहेगा, इतना कुछ देखते थे। तो जब भक्त कृष्ण भावनामृत में हो जाता है तो कोई भी काम, किसी भी का काम कर सकता है। वो कभी क्षत्रिय बन जाता है, क्योंकि वो सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। हनुमान जी इतने सौम्य भक्त थे, आप जानते ही हैं कैसे उन्होंने रावण के वहाँ पे जाके आग लगा दी, सोचिए। तो इस प्रकार से भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन जब तक हम इस स्थिति में नहीं पहुँचे,
कि गुरु की आज्ञा का पालन ही हमारा जीवन हो, तब तक चुपचाप अपने अपने आश्रम में रहिए, जो बताया गया वही करिए, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो गड़बड़ जाएगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।